नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बीते 18 दिसंबर को रांची में श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती पर निकाले गए नगर कीर्तन में एक युवक प्रभुजोत सिंह सांगा अपने निजी वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में स्वर्गीय भिंडावाले का पोस्टर लगाकर शामिल हुए, जिससे अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। जबलपुर का सिख समाज इस घटना से आहत है। बताया गया है कि देश के खेतों से लेकर देश के बॉर्डर तक सिख समाज का अतुलनीय योगदान है। सिख समाज एक राष्ट्रीय सोच रखने वाला राष्ट्रभक्त समाज है। शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सिखों ने जहां अभूतपूर्व योगदान दिया है, तो वहीं राष्ट्र धर्म और देश की संस्कृति की रक्षार्थ हजारों कुर्बानियां भी दी हैं। 18 दिसंबर को रांची में गुरुद्वारे में नगर कीर्तन निकला, जिसमें कि एक सिख नौजवान बच्चे ने, हालांकि वो जो उसने तस्वीर का विरोध किया जा रहा है, वो तस्वीर से हमारे सिख समाज का कोई किसी तरह से लेन देन नहीं है और ना ही किसी प्रकार का समर्थन है। उस बच्चे से गलती हुई है। पुलिस प्रशासन जो भी अपना धाराएं हैं उस हिसाब से लगाएं कि बच्चे को भी मतलब कोई परेशानी ना जाए। बच्चे से गलती हुई है और सिख समाज, सिखों के तो गुरु ही सब हिंदू हैं, सारों के नाम भी, आज संस्थाएं भी सब एक हिंदू धर्म का ही उपज सिख धर्म है। और श्री गुरु नानक देव जी ने देश के लिए और गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे परिवार की कुर्बानियाँ दी हैं और सिख समाज हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव हिंदुस्तान के साथ है। और आज इसी विषय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि सिख समाज जो है जबलपुर हिंदुस्तान एकता अखंडता के लिए सदैव हमेशा साथ में है। जबलपुर के नर्मदा रोड स्थित जॉनसन अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी शाला नर्मदा रोड में प्रबंधक रेव मनीष एस डिवीजन के मुख्य आतिथ्य में गृहस्थ जयंती आनंद बनाए गए। मुख्य अतिथि के शुभ संदेश के कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। छात्र छात्राओं ने क्रिसमस कैरोल गीत गाए और नाटक प्रस्तुत किए और साथ ही प्रभु यीशु के जन्म की झांकी भी प्रस्तुत की गई। शाला के कार्यवाहक प्राचार्य PR नायडू, सेक्शन हेड नीलिमा लाल, सरिता पॉल, C डिवीजन के साथ शिक्षकी और शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वीना थॉमस द्वारा किया गया। अंत में छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरित किया गया। बुरहानपुर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल के 8वें दिवस पर सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी के पानी में खड़ा रहकर संसद संविदा कर्मचारियों और समर्थन में आई आशा कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह आंदोलन कर विरोध जताया। संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि संविदा कर्मचारियों को 2 सूत्रीय मांग गई, जिसमें नियमितीकरण और निष्कासित साथियों की बहाली की लागू करने के लिए पानी में खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? हम लोगों का 8वां दिन है हड़ताल। जब तक राज्य हमारी जो मांगे गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब तक मांगे होंगी, आंदोलन जारी रहेगा और हड़ताल भी निरंतर जारी। अगर आपकी जो मांगे वो मांगी नहीं जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? राज्य स्तर से हमें जो जो निर्देश मिलते जाएंगे हम उसका पालन करते जा रहे हैं, क्योंकि ये हड़ताल सभी सत्याग्रह करके क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? देखिए, हड़ताल का आज 9वां दिन है। 9 दिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जहां हम लोग 8 दिन तक पंडाल में, आज मजबूरन हमें जल सत्याग्रह के लिए सूर्यपुत्री ताप्ती नदी पर आके हमारा विरोध शासन आना है। हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो नियमितीकरण, और नियमितीकरण न होने तक 90%। दूसरा, हमारे जो निष्कासित साथी है उनकी बहाली। ये आज हमारा जल सत्याग्रह है। जल सत्याग्रह के माध्यम से हम विरोध कर रहे हैं कि जब तक हम नियमित नहीं होंगे, इस तरह ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम जनपद पंचायत खकनार के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़की में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ग्राम में निर्मित इस सामुदायिक शौचालय का बजट आहरित करने के लिए इसके सामने की दीवार पर प्लास्टर करके रंगाई पुताई करवा दी गई, जबकि अंदर सिर्फ प्लास्टर करा के ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसमें टाइल्स और सीट तक नहीं लगाई गई। इसके अलावा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भी इसी प्रकार की लापरवाही जिम्मेदार द्वारा बरती गई है, जिसके कारण शौच के लिए ग्रामीणों को बाहर जाना पड़ता है। मतलब 2021 में स्वीकृत किया गया था सामुदायिक शौचालय, तो ये बहुत दिनों से मतलब अपूर्ण रह चुके हैं। इसमें कुछ कंप्लीट दिख नहीं रहा।
अनकम्प्लीट ही सभी काम दिख रहा है। तो ऐसे में अपना कहना मतलब कि सचिवों को बोलने जाओ तो बोले कि अभी करेंगे, अभी पैसे नहीं है, ऐसा कुछ गुमराह करते रहता मतलब। और बाया महिलाएं परेशान होते जा रही, इधर नदी नाला में संडास को जाते, अभी ये सोच करने बाहर जाते हैं। हाँ, शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसे जैसे कई परिवार में शौचालय नहीं रहा, वैसे तो सबको शौचालय मिल गए, पर ज्यादा महिलाएं वहाँ के तो उनको बाहर ही जाना तो क्या पड़ रहा है। इसका पूरा ये ग्राम पंचायत खड़की के मामले से क्या मसला ये मसला 2021 में ये शौचालय आया था, और शौचालय आने के बावजूद उसको जाके 2-3 बार हम बोल रहे हैं कि भाई कि ये शौचालय सुधारो। जो सूची करने के लिए हमारे को बहुत तकलीफ जा रहा है इधर उधर आने वाले का लोगों को लिए। तो बोले कि तुम्हारे को जहाँ जाना है वहाँ जाके आवेदन डाल दो, बोले हम हमारा मर्जी से बनाएंगे। फिल्मों से प्रभावित लोगों की किसी हीरो के प्रति दीवानगी कोई नहीं कम नहीं देखी जाती। इन दीवानों के अक्सर ही करामात सामने आते रहते हैं। ऐसे दीवाने इस समय जबलपुर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान के दीवाने हैं। जबलपुर में समीर की सलमान खान के प्रति दीवानगी की हद ये है कि वो सलमान खान के जन्मदिन पर उन्हें विश करने मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं, और वो भी साइकिल से। समीर का कहना है कि वो मुंबई की यात्रा साइकिल से दिन में करेंगे और रात में विश्राम के बाद फिर यात्रा शुरू करेंगे। ये दिसंबर महीना चल रहा है, 27 तारीख को बॉलीवुड के जो भाईजान हैं सलमान खान जी, उनका बर्थडे है। और मैं हालांकि मैं अपने मुँह से तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना फैन हूँ। और मैं जबलपुर से मुंबई जा रहा हूँ बाय रोड, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए भी। साइकिल से ही जा रहे हैं? जी। कितने किलोमीटर दूर है? वैसे मैप में तो बता रहा है 1100 किलोमीटर है। क्या तैयारी है आपकी, किस तरह से तैयारी है? बस तैयारी यही, हमारा नई फ्रेंड है तो हमने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं। मॉर्निंग से नाइट तक ट्रैवलिंग चलेगी, नाइट में कहीं स्टे करेंगे, सफ़र जारी रहेगा कंटिन्यू। किसी भी हालत में 27 तारीख तक पहुंचना है वहाँ पे मुंबई। आप साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल ये नॉर्मल है या इसको कुछ मॉडिफाई? ये साइकिल तो नॉर्मल थी, बट इसको हमने बाकायदा मॉडिफाई कराया है। अलग से बैटरी लगाई है, बैटरी से साउंड सिस्टम कनेक्ट है, लाइट है, बैक फ्रंट दोनों है, और प्लस में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है। ये साइकिल गियर वाली नहीं है, नॉर्मल है, इसको पैडल से ही चलाना पड़ेगा। क्यों जा रहे हैं आप इतनी दूर, ऐसा क्या है यही? अब क्यों जा रहे हैं ये तो नहीं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना हूँ और मेरा सपना है उनसे मिलने का ना। और जैसा मेरा प्रोफेशनल है, मैं डांस सीखता हूँ, तो एक बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा लगाव है ना। पहले भी आपने मुलाकात करने का प्रयास किया? हाँ, प्रयास तो बहुत पहले से भी जारी है, इससे पहले भी बहुत कुछ किया है। बचपन से सपना था, पर अभी 3 से 4 साल हो गए अपन ने उस सपने को क्या जीना चालू कर दिया। क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन भव्यता के साथ सेंट थॉमस स्कूल के प्रबंधक फादर रंजीत लकड़ा ने बताया कि कोरोना समय के बाद ऐसा भव्य कार्यक्रम क्रिसमस का मनाया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए अति उत्साहदायक है। साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शाला के प्राचार्य मोगन पिल्ले जी, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को कि इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बच्चों का उत्साहवर्धन के साथ ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में कैरोल गीत नाटक प्रस्तुत किए गए। लगभग 1300 बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारे सेंट थॉमस स्कूल में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, साथ हमारे प्राचार्य मोगन पिल्ले को, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, सभी बालक बालिकाओं को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बालक यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर जिस प्रकार परमेश्वर क्रिस्त संसार में जन्म लेकर आता है और मानव जाति को सुख शांति और समृद्धि का संदेश देता है, उसी संदेश को हम भी जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हर एक मनुष्य सुख शांति और अमन चैन से जिए और एक दूसरे का साथ दे, सहारा बने और सहयोग देते रहे। कार्यक्रम में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट? अभी करीबन हमारे पास 1200-1300 बच्चे होंगे जो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।